Homeo Health. Or like now, subscribe now. आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम वीवर्स, नाजरीन और सामाईन देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, अल्लाह ताला का लामहदूद शुक्रिया अदा करने के बाद तमाम वीवर्स का, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरीके से आप लोगों ने चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और पसंद किया और अपनी पसंदगी जारी और सारी रखी। मुख्तलिफ कमेंट्स का सिलसिला भी आपने बताया कि कमेंट्स के अंदर के ये चीज़ें कम हैं, इसमें इजाफ़ा कर दिया जाए। आप लोगों का बहुत लामहदूद शुक्रिया अदा करते हैं, आप लोगों का भी, क्योंकि आप लोग भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिलचस्पी ले रहे हैं। नाज़रीन, आज जो दवाई सिलेक्शन की है वो इंतहाई अहम है और इस दवाई का सबसे ज़्यादा असर स्किन एलर्जी पर होता है। स्किन एलर्जी कई किस्म की होती है और मुख्तलिफ लोगों पर मुख्तलिफ स्किन एलर्जी की कैफियत सामने आती है। किसी के दाने होते हैं, किसी के खारिश होती है, किसी को जल्दी होती है, किसी को अंदरूनी खून में शामिल हो जाती है। इस तरह की बेतहाशा कैफियतें हैं जो कि फ्लू की वजह से भी एलर्जी की कैफियत सामने आती है, स्टोमिक की वजह से भी बाज़ कैफियत सामने आती हैं और बाज़ लंग्स की वजह से भी। आज जो दवाई सिलेक्शन की है वो इस लिहाज से भी अहम है कि लेडीज़ के लिए भी ये एक कारगर दवाई है। उन लेडीज़ के लिए जिनको हैज़ लाने वाली मुकव्वी दवा में इसका शुमार होता है और बहुत दिनों तक जिसका जारी और सारी रहे, उसके लिए ये एक बेहतरीन टॉनिक का काम करती है। नाज़रीन, इसका एसेंस इस्तेमाल करने से जिल्द पर ऐसी नोयत की सूजिशी कैफियत नुमाया तौर पर पैदा होती हैं जैसा कि रोसडाइडर्सी लोहे की समेत जैसी। मसलन मुख्तलिफ आज़ाए तरकीब को मसनूई तौर पर बाहम मिलाकर तैयार किया हुआ वनीला एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल इसमें नहीं करना चाहिए, ताकि वनीला से मुताल्लिक़ा काम का सर अंजाम देने वाले कारकुनों में असाबी निज़ाम की और दौरान खून की बहुत सी खराबियों पैदा होती रहती हैं। अब जब खून के अंदर ख़राबी पैदा हो जाती है तो फिर उसको साफ़ करने के लिए खून का प्योरीफाई करना लाजिम व मलज़ूम होता है। नाज़रीन, जल्दी अवारिस को हम उसी सूरत में कंट्रोल कर सकते हैं कि अच्छी मेडिसिन सिलेक्शन करें, अच्छी रेमेडी लें और उसके साथ साथ ग़िज़ा का एहतियात करें। वो ग़िज़ा खाएं जिससे हमें एलर्जी ना हो। हर इंसान को मुख्तलिफ नौइयत से चीज़ों से एलर्जी होती है और हर इंसान अपने अपने हिसाब से उसकी पसंद का ख्याल रखे। नाज़रीन, इस दवाई का नाम वनीला प्लानीफोलिया है। इस दवाई का नाम वनीला प्लानीफोलिया है और ये 30 ताकत में जल्दी अवारिस के लिए इस्तेमाल होती है। नाज़रीन, ये दवाई बहुत कम इस्तेमाल में आने वाली दवाइयों में इसका शुमार होता है। ज़्यादातर डॉक्टर इस दवाई को इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो दूसरी दवाइयों से, सल्फ़र है, सोरानियम है, उसका सहारा लेते हैं। लेकिन ये एक बेहतरीन दवाई है और आप लोग इसको 30 की पोटेंसी में ला के रख लें और अपने इस्तेमाल में करें इसको ला के, तो ये एक बेहतरीन रिज़ल्ट आपको प्रोवाइड करेगी। नाज़रीन, एलर्जी स्किन जो है ये एक छूत का भी मर्ज़ कहलाती है और उन खराबियों का भी मर्ज़ कहलाती है जो इंसान की रूह जिसमें डिस्टर्ब होती है।
मेरा मौजू जो है वो बेसिकली बॉडी से ताल्लुक़ रखता है, जिस्म से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन जिस्म के साथ-साथ ये जो दवाई है ख़ास तौर पर रूह भी, जब हम आपको प्यूरिफ़ाई करने की बात करते हैं, तो जिस्म को भी पाक करना है और रूह को भी पाक करना है। नाज़रीन, इंसान की जो रूह है, जब तक वो पाक नहीं होगी तो जिस्म उसके मुताबिक चलता है। तो रूह को पाक करने के लिए आप लोग कुरान का सहारा लेते हैं, नमाज का सहारा लेते हैं और इबादत का सहारा लेते हैं। लेकिन जिस्म को पाक करने के लिए अच्छी ग़िज़ा ज़रूरत है, अच्छी दवा की ज़रूरत है और अच्छी आबो-हवा और अच्छा एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, जिस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं, वो एटमॉस्फेयर इस तरह का है कि वो हमें सही करने की बजाय और हमें बीमारी में मुब्तला कर रहा है। हमारे इर्द-गिर्द जो लोग हैं, उनकी रूहें भी बेचारों की डिस्टर्ब हैं, जिसकी वजह से हम पे भी वो असरात पड़ते हैं और हम भी उनसे उन मामलात में उलझ जाते हैं। तो नाज़रीन, हमें ये ख़्याल रखना पड़ेगा, रूह को भी अपना पाक रखना है और जिस्म को भी पाक रखना है। दोनों चीज़ों को पाक करेंगे तो ही आप सेहत हासिल कर सकते हैं और दोनों ही एक दूसरे से टच हैं। बाज़ लोग जिस्म को सही करने में लगे होते हैं, लेकिन उनकी रूह में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। हसद पाया जाता है, झूठ पाया जाता है, चुगलखोरी पाई जाती है, कीना पाया जाता है, हिर्स और हवस पाया जाता है और बेतहाशा ऐसी रूह की बीमारियां हैं जो उनमें वजूद पजीर हो रही होती हैं, जिस वजह से वो तरक्की नहीं कर पाते। नाज़रीन, हमारी कोशिश है कि आपको जिस्मानी तौर पे भी फ़वाइद पहुँचाएँ और रूह के तौर पे भी आपको वक्तन-फ़वक्तन बताते रहें। मेरी तमाम वीडियो में रूह का ज़िक्र ख़ास तौर पे रखा गया है, क्योंकि हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो देखते हैं, हम जो अपनी निगाहों से चीज़ें छोड़ते हैं, उसके असरात इंसान की बॉडी पे पड़ते हैं और वो उसी सूरत में सही हो सकते हैं जब हम अपने जिस्म को, अपने दिल को हिर्स और हवस, लालच से पाक करें, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आज की जो दवाई है वो वनीला पेलिनीफोलिया है और ये एक बहुत ही कारगर दवाई है और स्किन के हवाले से भी बहुत बेहतरीन है। और मैंने आपको बताया कि निज़ाम दौरान खून की बहुत सी खराबियाँ जो पैदा होती हैं, उसको ये क्लेरिफ़ाई करती है, साफ़ करती है और खून का साफ़ करना इसके ख़ास तौर पे इसके अंदर शामिल है। इसके साथ-साथ वनीला की जो ताकत आपको मैंने बताई है, वो 30 की पोटेंसी आपको कहा है कि 30 की पोटेंसी इस्तेमाल करें। 30 की पोटेंसी एक बेहतरीन दवाइयों में शुमार होती है। ये नॉर्मल होती है, इसके साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं होते, इसलिए आम आदमी भी इसको बिला झिझक, बिला खौफ व ख़तर इस्तेमाल कर सकता है। नाज़रीन, आप लोगों की दिलचस्पी और आप लोगों की अ, इसमें कमेंट्स और आप लोगों की राय बड़ी अहम रखती है। जो दवाई के बारे में आप पूछते हैं, तो वो कमेंट्स में लिख दें, ताकि उससे मुझे ये आसानी रहे कि आने वाले दिन में आपको कौन-सी दवाई इस मर्ज़ के बारे में बतानी है। तो बेहतर आज मैंने महसूस किया कि वनीला जो है, स्किन की एक अच्छी दवाइयों में शुमार होती है। तो आप ये परचेज़ करें और अपनी फैमिली को, अपने घराने को और अपने लोगों को और इर्द-गिर्द को, जहाँ-जहाँ भी जो बीमार है, उसको बीमारी से सेहतियाब करें। हमारा मिशन, हमारी कोशिश, हमारी टारगेट सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि हम किसी तरीके से आप लोगों के लिए आसानी पैदा करें। और आसानी उसी सूरत में पैदा हो सकती है जब आप दिल जमई के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, प्यार के साथ इसको देखें, इस पे गौर करें, इसको परचेज़ करें, इससे इसके बारे में डिस्कस करें। एतमाद पहला उन्सर होता है, यकीन और एतमाद ऐसी लाज़िम मलज़ूम चीज़ें हैं, जब आपके अंदर ये चीज़ पैदा हो जाती है, यकीन और एतमाद, तो आपको कामयाबी
200% मिलना शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला हम सबको यकीन पैदा करने की तौफीक अता फ़रमाए, एतमाद करने की तौफीक अता फ़रमाए। ज़िम्मेदारी से मेरे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनको यकीन नहीं आता कि हम यहाँ से सही हो जाएँगे, और वो माशाअल्लाह अल्लाह ताला के तवस्सुल से सही हो जाते हैं। तो ये उसी सूरत में होता है जब हम अपनी दिलजमई, अपनी कोशिश के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ, अपने खुलूस के साथ, अपने प्यार के साथ आपको दवाई देते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी दिलजमई, कितने प्यार, कितने खुलूस से उसको इस्तेमाल करते हैं। जितने प्यार और जितने खुलूस से आप उसको इस्तेमाल करेंगे, जितनी दिलजमई के साथ इस्तेमाल करेंगे, उतनी जल्दी ही आपको अफ़ाक़ा होगा। और बहुत सारे पेशेंट जो सही हो रहे हैं, उसकी बेसिक वजह यही है कि दिलचस्पी से वो दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, हिम्मत दे, ताकत दे, और आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद फ़रमाए। हम अपनी एक हकीर सी कोशिश जारी और सारी रखे हुए हैं। आपको एक दवाई के बारे में बता रहे हैं, और जो पेशेंट सही हो रहे हैं, वो भी आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसी के साथ, इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट डे कोई एक अच्छी दवाई के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।